फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। होप करता हूँ अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ, जो कि आपने सबटाइटल में देख ही लिया होगा कि आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कि अगर आप कोई अच्छा कॉर्डलेस फोन लेने के लिए सोच रहे हैं तो आपके मन में अगर कोई शक है या शुबा है कि कौन सा हम कॉर्डलेस लें, तो सर ये आज की वीडियो आपके लिए ही है। ऐसे मतलब कोई भी वीडियो बना सकता है, लेकिन मेरा ये वीडियो बनाने का जो रीजन है वो ये है कि मेरा जो चैनल है वो रिपेयरिंग रिलेटेड चैनल है। तो जो आज मैं कंपटीशन तीनों का लेके आया हूँ, मोटरोला का कॉर्डलेस, बीतल का कॉर्डलेस और पैनासोनिक का कॉर्डलेस, मैं तीनों का ही रिपेयरिंग कर चुका हूँ और तीनों ही कॉर्डलेस की अनबॉक्सिंग भी कर चुका हूँ। आज की मेरी ये वीडियो है कोई अनबॉक्सिंग पे नहीं है, जस्ट मैं आपसे रूबरू होके आज मैं बात करना चाहता हूं। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, ऑनलाइन आप सर्च कर रहे हैं या ऑफलाइन सर्च कर रहे हैं, आपको एक कॉर्डलेस की जरूरत है, तो आपको कौन सा कॉर्डलेस लेना चाहिए। आज मैं आपको जो मोटरोला, पीतल और पैनासोनिक, जो कि तीन ही मशहूर कॉर्डलेस हैं जो मतलब मार्केट में चल रहे हैं, अगर आपकी कंफ्यूजन है कि इन तीनों कॉर्डलेस में से आपको कौन सा कॉर्डलेस लेना चाहिए, तो आज मैं आपकी जो सस्पेंस है ये सारा क्लियर कर दूंगा आपको। पूरा इनका प्रॉज और कॉन्स, अच्छाइयाँ और बुराइयाँ तीनों ही कॉर्डलेस की बता दूंगा टर्न बाय टर्न। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि ये मेरी वीडियो लास्ट तक देखनी पड़ेगी। अगर आप बीच में मेरी ये वीडियो स्किप कर देंगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगी। हो सकता है कोई स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा समझ में नहीं लगे कि ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, लेकिन अगर आप लास्ट तक मेरी ये वीडियो देखेगी तो आपको पूरा ही पता चल जाएगा कि आपको कौन से कॉर्डलेस के लिए लेना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। थैंक यू वेरी मच। चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले आपको मोटरोला कॉर्डलेस का आपको रिव्यू या उसके फीचर्स या उसमें जो सर्किट बोर्ड लगा हुआ है, बॉडी है या उसका कीपैड है, उसके बारे में आपको नॉलेज देता हूं। ये जो मोटरोला का कॉर्डलेस फोन है, इसकी बहुत ही नाइस लुकिंग फोन है। इसकी अगर आप ब्यूटी पे जाएंगे, अगर आपने अपने कहीं रूम में रखा होगा तो कोई आपके रिलेटिव्स वगैरह आएंगे तो उनके अट्रैक्शन मतलब पड़ेगी कि ये कौन सा कॉर्डलेस रखा हुआ है रूम में। बाकी इसकी जो सॉलिड है बहुत ही इसका, लेकिन इसकी जो रिंग वॉल्यूम, अगर आपको हाई वॉल्यूम के लिए अगर कोई कॉर्डलेस फोन चाहिए कि जो स्पीकर वॉल्यूम है या रिंग वॉल्यूम है इसकी इतनी अप टू मार्क नहीं है। अगर आप जिस रूम में आपने कॉर्डलेस रखा है, अगर आप उसी रूम में कॉर्डलेस चलाना चाहते हैं तो आप मोटरोला के कॉर्डलेस के लिए जा सकते हैं। ऊपर से जो इसकी खासियत ये है मोटरोला के कॉर्डलेस की कि इसका जो प्राइस है, प्राइस भी बीतल कॉर्डलेस और पैनासोनिक कॉर्डलेस से कम है। लेकिन जो मुझे इसकी थोड़ी सी ड्रॉबैक ये लगी कि जो इसका कीपैड है वो इन्होंने रबड़ लुक दिया हुआ है, और जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले भी अगर आप रात के टाइम अगर आप देखेंगे तो इसका क्लियर डिस्प्ले दिखेगा। अगर दिन के टाइम देखेंगे तो थोड़ा, अगर आपकी आई साइट बिल्कुल ही ओके है तो तब आप इसका डिस्प्ले देख सकते हैं। साथ में इसका जो कॉलर आईडी फंक्शन है वो बीच में कभी मिस कर जाता है। ये तो मेरा अपना, जो मैंने अपना जो देखा हुआ है, मतलब अपना एक्सपीरियंस है, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। मैं किसी भी कॉर्डलेस कंपनी का पेड नहीं, मुझे किसी ने भी कॉर्डलेस कंपनी ने मुझे पेड नहीं किया है। डिस्क्लेमर तो हो सकता है जो मेरी राय है वो गलत भी हो सकती है, इसलिए मतलब डिस्क्लेमर है। मतलब आपने अब अगर कोई कॉर्डलेस लेना है तो आप अपनी चॉइस से कॉर्डलेस लें। मैं सिर्फ अपनी आपको राय दे सकता हूँ। बाकी सेकंड नंबर पे चलते हैं हम, जो कि बीतल कॉर्डलेस है जो, वो उसका थोड़ा प्राइस तो ज़्यादा है। प्राइस है उसका नियर अबाउट कोई, जो लोएस्ट रेंज वाला उसका कॉर्डलेस है वो कोई 2000 का है, और जो अपर रेंज का जो कॉर्डलेस है उसकी रेंज नियर अबाउट कोई 2500 है। बाकी उसकी जो लुक है बीतल कॉर्डलेस की भी जो लुक है वो काफ़ी अच्छी है, और इसकी जो रेंज है वो 100 to 110 मीटर्स रेंज है। बाकी मैंने इसकी अनबॉक्सिंग और रिपेयरिंग करके भी देखे हैं बीतल के सेट्स,
तो थोड़ा सा मुझे जो ड्रॉबैक लगा कि पहले या जो बीतल की कंपनी करती थी वो थोड़ा ऑप्शन रखती थी बीच में कि अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए 1 ईयर के बाद या 2 ईयर के बाद, बहुत चिपसेट अंदर यूज़ नहीं करती थी, मतलब सॉलिड पार्ट यूज़ करते थे जिसे हम रिप्लेस कर सकते थे। लेकिन अब बीतल कंपनी ने क्या क्या हुआ है कि अंदर जो पार्ट्स लगाए हैं वो, जो इन्होंने बीच में पार्ट्स लगाए हुए हैं वो इतने मतलब रिपेयरेबल नहीं हैं। लेकिन जो बीतल का अगर आप कार्डलेस लेंगे तो उसकी आपको ये एडवांटेज होगी कि अगर आप इंडिया में बीतल का कार्डलेस ले रहे हैं तो इसकी हर स्टेट में इसके सर्विस सेंटर अवेलेबल हैं, वो भी 1 ईयर तक की मैं बात कर रहा हूँ। अगर 1 ईयर में इस बीतल के कार्डलेस में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो जो कंपनी है वो आपको फ्री ऑफ रिपेयरिंग इनका करके देगी एज कम्पेयर टू मोटरोला और पैनासोनिक। ये भी मेरी अभी फाइनल आपके लिए वो आंसर नहीं है कि आपको कार्डलेस को लेना हो तो कौन सा लें। ये तो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा अपना कि अगर आप तीनों में से एक कार्डलेस लेना चाहते हैं तो आपको कौन सा कार्डलेस लेना चाहिए। अभी मैं आपको इनके प्रॉज और कॉन्स बता रहा हूँ, अच्छाइयाँ और बुराइयाँ बता रहा हूँ। प्लीज़ फ्रेंड्स लास्ट तक मेरी इस वीडियो के साथ बने रहिए। हाँ, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि इसके अंदर जो पार्ट्स लगाए हैं, लेकिन क्या होगा कि अगर 1 ईयर तक तो आपको इजीली मतलब रिपेयर हो जाएगा कंपनी में, लेकिन अगर 1 ईयर के बाद अगर इसको कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर क्या। इन्होंने इतना क्योंकि रिपेयरिंग का ऑप्शन बीतल कंपनी ने रखा नहीं हुआ है एज कम्पेयर टू मोटरोला और पैनासोनिक। अब मैं थर्ड कंपनी की तरफ जाता हूँ जो कि है पैनासोनिक कंपनी। पैनासोनिक कंपनी जो है वो एक जापानीज कंपनी है। आपको पता है जो जापानीज कंपनी होती है जो अपने पार्ट्स क्वालिटी से कभी भी समझौता नहीं करती, लेकिन इसका जो प्राइस रहता है आपको पता है वो 2 कार्डलेस से, जो बीतल का कार्डलेस है या मोटरोला का कार्डलेस है, अगर आप थोड़ा बजट अफोर्ड कर सकते हैं तो इसका जो कार्डलेस है आपको 26 या 2800 का मिलेगा। इसका जो रिंग वॉल्यूम है वो भी काफ़ी अच्छा है और जो कॉलर आईडी का जो उन्होंने डिस्प्ले दिया हुआ है वो भी काफ़ी बड़ा दिया हुआ है कंपनी ने। लेकिन इसका जो ड्रॉबैक है कि जो पैनासोनिक के जो सर्विस सेंटर हैं वो इंडिया में अवेलेबल नहीं है। अगर कल ये कोई पैनासोनिक का कार्डलेस अगर कोई इसमें कोई फॉल्ट पड़ जाता है तो आपको पर्सनली ही किसी लोकल शॉप पे जाके रिपेयर करवाना पड़ेगा। लेकिन जो पैनासोनिक ने अंदर जो सर्किट बोर्ड लगाया हुआ है वो 100% रिपेयरेबल सर्किट बोर्ड लगाया हुआ है, चिप सिस्टम इन्होंने यूज़ नहीं किया हुआ है। अगर मतलब प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी इन्होंने बीच में प्रोडक्ट्स पार्ट्स लगाए हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स लगाए हुए हैं। अगर कल पहले तो इतना ये सॉलिड है कि इसमें कोई प्रॉब्लम आती ही नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम आएगी भी तो क्योंकि मेरा रिपेयरिंग का चैनल है, आप मेरे मतलब अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी अदर वीडियो देख सकते हैं। मैंने मोटरोला, बीतल और पैनासोनिक में जो फॉल्ट आते हैं उनका रिपेयरिंग कैसे करें पूरा ही उसमें अपने चैनल में दिया हुआ। उसके लिए आपको मेरा ये चैनल सब्सक्राइब और लाइक करना पड़ेगा। चलिए फ्रेंड्स अब वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो कि मैं आपको बता रहा था कि जो पैनासोनिक का कार्डलेस के बारे में बता रहा था। तो ये इसकी जो ऊपर से जो बॉडी है वो भी काफ़ी अच्छी है और ऊपर जो लुकिंग वाइज भी काफ़ी अच्छा है और जो इसकी वॉइस है, रिंग है वो भी काफ़ी, और जो रेंज है इसकी वो नियर अबाउट अगर आप डबल स्टोरी बिल्डिंग में अगर यूज़ करना चाहते हैं वो आराम से आप यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स चलिए अब मैं अपनी जो फाइनल वर्डिक्ट है आपको बता देता हूँ। अगर आपकी तो बजट लो है, अगर आपकी बजट लो है, अगर आपकी बजट 1500-1600 रुपये की बजट है तो आप मोटरोला कार्डलेस के लिए जाइए। अगर आप थोड़े ज़्यादा बजट अगर आप कर सकते हैं अफोर्ड तो आप पैनासोनिक कार्डलेस के लिए जाइए। अगर आपके एरिया में मतलब बहुत बारिश वगैरह पड़ती है, बहुत ही थंडरिंग वगैरह होती है तो आपको उस एरिया में अगर कार्डलेस लगाना है तो आप बीतल कार्डलेस के लिए जाइए, क्योंकि इसका जो लोकल सर्विस सेंटर है वो हर स्टेट में अवेलेबल है और आपको पूरी 1 ईयर की कंपनी जो वारंटी देगी। तो जो मेरी चॉइस है इन तीनों कार्डलेस में वो पैनासोनिक कार्डलेस है।